वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का आगाज़ ही परसों होगा। लेकिन एक टॉपिक जिसको हम भी बड़ी रेगुलरली कवर कर रहे हैं और पूरी कौम इस पर बात कर रही है, वो है पाकिस्तान का ओलंपिक में 29 साल से मेडल से महरूम होना। पाकिस्तानी कौम ये सवालात पूछ रही है कि कौन है ज़िम्मेदार इस सारी सिचुएशन का। बड़ी कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का रोल होता है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा। जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बेहतर कोई शख्स है नहीं इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए, कौम को इस तमाम हकाइक बताने के लिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका में आप मौजूद हैं, सुबह का टाइम है, बहुत अर्ली सुबह का वक्त है, आपने ज्वाइन किया। आरिफ साहब, ऑब्वियसली 29 साल से पाकिस्तान जैसा मुल्क 22 करोड़ की आबादी अगर मेडल से महरूम होगी, गो के इस बार हमारे दो एथलीट बड़े करीब आए, तलहा की परफॉर्मेंस अच्छी रही, अरशद नदीम की अच्छी रही, बट सर मेडल से महरूमी का जो एक दुख है कौम को, सवालात उनके जहन में, वो आज आपके सामने रखूँगा। सर, पहले तो बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि ये कौम इसमें टैलेंट नहीं है? क्या समझते हैं आप, इंतजाम ठीक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, हम क्यों 29 साल मेडल से महरूम है? सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया। और मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि जी। पाकिस्तान की 1948 में जो शिरकत है इन द ओलंपिक्स, एशियन गेम्स भी, इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ जाती हैं। हमने टोटल जो अभी तक मेडल्स जीते थे 1948 से अभी तक, वेल 1992 तक, उसमें टोटल 10 मेडल्स थे। 10 मेडल्स में से 8 मेडल्स जो थे वो हॉकी के थे। दो मेडल्स इंडिविजुअल मेडल्स थे, जिसमें 1962 में आई थिंक रशीद ने रेसलिंग में जीता था, और इसमें प्योर हुसैन ओलंपिक्स शाह में। ने लास्ट लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में उसने एक मेडल जीता था। उसके बाद देयर हैज बीन नो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन और या उस उनकी कोई मेडल टैली में। अब अगर ये इसको लिया जाए इस पूरे पीरियड को, तो उस पे हमें जो हुआ है हमारे साथ, जो हमेशा मैं इसके ऊपर शोर भी मचाता रहा हूँ कि जनाब, क्योंकि हॉकी आपकी जीत रही थी मेडल, तो हम बहुत खुश थे कि जी बस ठीक है, हॉकी जीत रही है, हमारा एक गोल्ड मेडल आ जाता है, बाकी तमाम स्पोर्ट्स टोटली निगलेक्टेड। और उसमें कभी एफर्ट ही नहीं हुई कि किसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। टैलेंट, जैसे आपने कहा, टैलेंट बहुत है यहाँ पे, और टैलेंट के भी दो होते हैं। टैलेंट का होता है, एक कहते हैं कि नेचर, और एक कहते हैं नर्चर। अगर उसको नेचर, उसका नेचुरल टैलेंट है, तो उसको नर्चर भी करना चाहिए। जब तक उसको आगे आप बढ़ाएंगे नहीं, वो नहीं हो सकता। अब मैं इसमें आ जाता हूँ क्योंकि आपको जब ये रियलाइज हो गया कि आपके मेडल्स पिछले 30-40 साल से आपको नहीं आ रहे हैं, तो हमने क्या एफर्ट की है उसके लिए, कि उसको पॉलिसी। मैं इसका ये कहूँगा कि जी वी वर टोटली निग्लेक्टफुल, और अभी तक हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं कि किसी तरह हम उसको। आप अगर रिसोर्सेज देखें आजकल पूरी दुनिया में, पहले जो इसमें यहाँ पे होता था ना, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है। 1948 में 59 मुल्कों ने हिस्सा लिया था ओलंपिक्स में, और आज ओवर 200, रियो में 207 थे, यहाँ पे भी तकरीबन उससे जी कुछ जी। थोड़े से काम थे। तो आप ये देखें कि फ्रॉम 4000 पार्टिसिपेंट्स, अब तकरीबन 12-13 हज़ार चलिए के सर, ऊपर आपने बड़ा अच्छा ये पार्टिसिपेंट सारा पहुंच ब्रीफ गए। किया, लेकिन जो सवालात है, जो कि वक्त की कमी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ सारे सवालात जो कौम जानना चाहती है आपसे पूछूं। एक तो पहले तस्दीक फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जो टिकट के इंतजाम किए, जो कि बेसिकली जिम्मेदारी थी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इतना अहल भी नहीं है कि अपने खिलाड़ियों को टिकट भिजवा सके, उनकी कन्फर्मेशन भिजवा सके? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ये काम था जो आप लोगों ने किया? हमेशा अभी तक ट्रेडिशनली तो यही रहा है कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कॉन्टीजेंट भिजवाता रहा है, और उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते थे, और ये फर्स्ट क्लास चलता था। इस बार आई डोंट नो, कुछ इशू इस तरह हुए, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जी हाँ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आईओसी की और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, जब इतनी बड़ी गेम्स होती हैं, इनकी डेडलाइंस होती हैं, हम्म। वो डेडलाइंस मीट करनी बड़ी जरूरी होती है। अप्रैल में हमें फाइनलाइज करना था अपने कॉन्टीजेंट वगैरह को। हम पाकिस्तान स्पोर्ट, और ये सारा रिकॉर्डेड है, इन राइटिंग है, किसी को अगर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वी कैन प्रोवाइड है।
हम लिखते रहे कि जी आप हमारी बुकिंग करा दें, ये बुकिंग का हिसाब किताब है, इस वक्त इसने पहुंचना है, फलानी जगह पहुंचना है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब हम डेडलाइन इतनी नजदीक आ गई तो हमने अपनी तरफ से उनकी सारी बुकिंग करा दी। जब बुकिंग सारी करा दी तो उसके बाद भी कोई नहीं हुआ। हमने ये सिस्टम में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टोक्यो को ये भेज दी और उनके सिस्टम में ये लॉक इन हो गई। जब वो लॉक इन हो जाती है तो फिर उसमें चेंजेस कराना बड़ा मुश्किल था। कोविड का जमाना था, एयरलाइंस जिससे हम जी। ट्रैवल कर रहे थे उसमें सीटें कैंसिल हो रही थी, मिल नहीं रही थी, कोविड की वजह से बड़ा मुसीबत थी। एक हफ्ता तकरीबन, आई थिंक एक हफ्ता कह लें, 10 दिन कह लें, इतना ही कोई टाइम फ्रेम था कि पीएसबी ने हमें लिखा कि जी हमने आपकी बुकिंग करा दी, अब आप ये बुकिंग कराएं, अपनी बुकिंग आप कैंसिल करें। दैट कुड नॉट बी डन बिकॉज लास्ट मिनट पे अगर हम कैंसिल करते हमें अगली सीटें ही नहीं मिल रही थी। तो वी वेरी पोलाइटली टोल्ड देम कि जी अब ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी हम आपको रिइंबर्स नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप ना करें, हम अपनी तरफ से सारा कुछ ये कर लेंगे। सो दिस वाज द सिचुएशन और हमने अपनी तरफ से सारा कुछ किया। ठीक है, चलिए सर, मैं तो ओलंपिक चार्टर पढ़ के आया। ओलंपिक एसोसिएशन के रोल जो होते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने तो 2-3 मरतबा कोशिश की। जो रियलिटी है, आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड पीओए और यू, हम तो बहुत सारे सख्त सवाल भी आपसे करना चाहेंगे, बट ये बात तो चार्टर में मौजूद है जनाब के ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट बेस्ड इदारों की होती है, ओलंपिक कमेटीज़ का इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है, या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, या अब IPC है, या स्पोर्ट्स बोर्ड, क्या ये IOC को किसी किस्म का फंड देते हैं? सॉरी, पीओए बोर्ड। जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, पीओए को एक पैसा नहीं मिलता, नाइदर डू वी वांट टू टेक इट फ्रॉम देम इन दैट सेंस। तो तो उसमें हमें बिल्कुल कोई ग्रांट, कोई कोई चीज़ नहीं मिलती है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड। जी। तो सर, ये फिर लोग जो कहते हैं, एक तो ऑब्वियसली आपको पता है पीएसबी थोड़ा पीछे हो जाती है, ओलंपिक एसोसिएशन चूँकि ओलंपिक का नाम जुड़ा हुआ है तो नाम सामने आता है। जी, आरिफ हसन साहब 17 साल से मौजूद हैं, कोई तमगा नहीं है। आरिफ हसन साहब की तस्वीरें भी मौजूद हैं, आपने सारा सोशल मीडिया पे देखा होगा। लोग बराह रास्त आपको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि आरिफ हसन साहब 17 साल से मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडल कोई नहीं जीत सका। अब मुझे तो रूल पता है, मैंने आपको बता दिया, बट मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा ताकि कोई लोग ये ना समझ लो जी मैं आरिफ हसन साहब को यहाँ डिफेंड करने में बैठा हूँ। लेकिन मैं आपके सामने ये पूरी सिचुएशन रख रहा हूँ। पीपल थिंक आरिफ हसन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान नो मेडल फॉर 29 ईयर्स। आपका मौक़िफ़ सर? बिल्कुल सही है। इसमें जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ताल्लुक है, आपने जो मेंशन किया, लोगों को ये पहले चाहिए कि थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च और रीडिंग कर लें क्योंकि किसकी क्या जवाबदारी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बड़ा क्लियरली अपने पहले रूल में ये लिखा हुआ है, टू ब्रिंग स्पोर्ट्स टू अ स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग इंटरनेशनली। हमारा जो है इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ओलंपिज्म of principles of Olympism in Pakistan. ये basic role है. We have got no role as far as sports development in Pakistan is concerned. ये total, और पूरी दुनिया में आप देख लें, अगर सिस्टम देख लें, हमेशा पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आप अभी रिसेंट उसमें इंडिया का देख लें कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों के ऊपर कितना खर्च किया। ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ओलंपिक। दूसरा है कि जी इतने अरसे से इट्स एन इलेक्टेड पोस्ट, आईओसी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल चल रहा है। एनीवन हु वांट्स टू कम एंड गेट इलेक्टेड इज मोस्ट वेलकम टू। तो ये सारी डिसइंफॉर्मेशन फीड की जा रही है क्योंकि नाम ओलंपिक लिखा है, ओलंपिक गेम्स हो रही हैं तो ओलंपिक का की जिम्मेदारी है। दैट इज नॉट सो। द स्पोर्ट्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट आजकल फॉर सो मेनी अदर रीजंस। ठीक है, तो आरिफ साहब चूंकि 17 साल से मौजूद हैं, लोग कहते हैं चले जी फिर भी 17 साल से आरिफ साहब मौजूद हैं, क्या तब्दीली नहीं होनी चाहिए, या आप खुद क्या समझते हैं कि आप कब तक इस ओहदे में मौजूद रहेंगे? अगेन रोज़ की डेफिनेशन आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, मैं भी इसको पढ़कर आया हूँ, लेकिन स्टिल डू यू थिंक कि कब तक आप इस ओहदे पर मौजूद हैं? आई थिंक कि 75 ईयर्स तक की कोई रिस्ट्रिक्शन भी होती है, वो मुझे इसकी तरफ वजाहत करिए ताकि लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए कि एग्जैक्टली मामला है क्या। बिल्कुल, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनली एंड दिस इज एन आईओसी का अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर ये 75 इयर्स की एज लिमिट लिखी हुई है और 75 इज द एज लिमिट। दूसरी चीज ये, इट्स एन इलेक्टेड पोस्ट। अब जैसे बाहर भी, यहीं पे आप विद इन द कंट्री देयर सो मेनी एरियाज जहाँ पे आपके इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में जो जीतता है वो आ जाता है। सो इट्स अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और उसके अंदर जो भी होता है वो आ जाए। बट टू से कि जी इतने अरसे से है, दैट इज आई थिंक नॉट रियली वेरी करेक्ट।
अच्छा, एक और चीज़ की सर प्लीज़ निशानदेही फरमाइएगा कि लोग ये कहते हैं क्योंकि जो आपकी 32 ओलंपिक्स हैं, एसोसिएशन हैं, फेडरेशंस हैं, वही चुनाव करती हैं पीओए का, ऐसा ही है सर? तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, एक ये इल्ज़ाम कह लें या लोग ये समझते हैं कि जी इस वक्त भी जैसे वो पाकिस्तान के जो रेसलिंग के वेट लिफ्टिंग के सदर हैं, वो खुद गए हुए थे, हालांकि कोच जा सकते थे। इसी तरह फेडरेशन के बहुत सारे कोचेज़ नहीं जा सके। तो क्या ऐसा होता है कि ओलंपिक की जो सारी एसोसिएशन थी, हमारी जो फेडरेशंस हैं, इनके अहदेदारान को ऑब्लाइज किया जाता है या उनको इसलिए भेज दिया जाता है? क्या पीओए इसकी मंजूरी देती है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, या पीएसबी देता है? क्या फेडरेशन को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है? ये जहाँ तक टीम सिलेक्शन की ताल्लुक होती है, ये होती है फेडरेशन की जवाबदारी, और वो हमें बताते हैं कि कौन गया, कि कौन जाता है और कौन नहीं जाता, एंड वी सेंड द नेम्स फॉरवर्ड। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी जी। ये बहुत कहा जा रहा है कि जी वेट लिफ्टिंग में कोच को नहीं भेजा गया, फिलहाल वेट लिफ्टिंग में जो साहब गए वो ही इज कोच, एंड वो अभी तक वो कोचिंग अपनी वापदा की टीम को वगैरह वगैरह करते रहे हैं, एंड तला इज आल्सो बीन वर्किंग अंडर देम वगैरह वगैरह। एक बड़ा मजेदार वो एक और निकाल दिया इनने कि जी पैलेस्टीनियन कोच सर आगे कतई चला कलामी, गया लेकिन था अगर जी। फेडरेशन बैडमिंटन के जाएंगे, सेक्रेटरी खुद कोच बन के, या हाफिज इमरान भट्ट खुद सदर बन के जाएंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर कि अहदेदारान खुद चले जाएं? इस तरह तो कभी कोचेस को मौका नहीं मिलेगा आरिफ साहब। नहीं, इससे आप ये देखें, आप उनकी क्वालिफिकेशन देखें और उनके पूरे वो सिस्टम में देखें कि जनाब कितने क्वालिफाइड हैं, क्या वो पहले कोच इनको कर सकते हैं कि नहीं। वापदा की टीम को बड़े अरसे से वो कोचिंग कर रहे हैं, पूरे जो वेट लिफ्टिंग को जहां तक लेके आए हैं वो खुद अपने जोर पे लेके आए हैं। पर्सनल उनकी जो कंट्रीब्यूशन है। देन सेकेंडली ही इज एन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होल्डर इन द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इन चीजों का बहुत एडवांटेज होता है। ही वाज देयर। लोग कहते हैं कि जी हाँ। इसमें एक और बड़ा जरूरी है, गफार साहब, आई एम सॉरी, आई विल जस्ट टेक अ मिनट, कि जहाँ पे कोच का ताल्लुक होता है ना, वहाँ पे कोच का रोल जो होता है वो अंदर बैठ के स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली देख रहा होता है कि मेरे खिलाड़ी ने, क्योंकि वहां पे क्लोजअप आया होता है, वो देख रहा होता है कि मेरा खिलाड़ी कैसे उठा रहा है, क्या कमजोरी थी, क्या फलाना था, क्योंकि ही हैज टू देन डिसाइड कि जो नेक्स्ट वेट है वो कितना उसके ऊपर बढ़ाएगा। वो जो अंदर लेके जाना है वो सिर्फ तौलिया उठाता है, उसके साथ वॉक करता है और उसको अंदर एरिना में कर देता है। सो ये कहना कि जी वो साथ गए नहीं थे, नहीं गए थे, और इस तरह से इल्जाम, ये दिस इज अ टोटली डिस्टॉर्टेड व्यू दैट इज बीइंग गिवन। लेकिन आरिफ साहब, अगर हम देखें पूरी दुनिया में, या जो एक दोहरी जो तमाम जिम्मेदारियां होती हैं सर, क्या आप समझते नहीं कि जो सेक्रेटरी हो या फेडरेशन का सदर हो, या तो कोचिंग कर लें या ओहदे चला लें, अगर सब कुछ एक ही शख्स कर रहा होगा तो ये आप नहीं सकते शख्सी डोमिनेंस हो जाती है, ज़्यादा लोगों को चांस नहीं मिलता। क्वालिफाइड कोचेज़ और भी मौजूद होंगे या बनाए जा सकते हैं। दोहरी जिम्मेदारियाँ सर अदा करना, क्या आपको लगता नहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये सर? ये इससे बेहतर एक इसमें पॉलिसी या मैकेनिज्म बनाया इसमें जा सकता है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से नई रिस्ट्रिक्शन थी, हम 3 लोग भेज सकते थे वेट लिफ्टिंग के साथ, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी आपने पहले बात की, हम सिर्फ एक आदमी पर खिलाड़ी गए। ये लोग कह रहे हैं कि जी 10 खिलाड़ी गए तो 10 उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट पर्सनल यानी कि कोचेज वगैरह गए। बिल्कुल सही है, मगर हम ज्यादा भी भेज सकते थे, बट हमने नहीं भेजे। एडमिनिस्ट्रेटिव तो स्टाफ 44 का करोड़ जाना रुपए बहुत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वापस चले जाते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड से गवर्नमेंट को। पैसे पड़े हुए ज़ाया हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? पीएसबी के अंदर ठीक है, डीजी 2 साल तक नहीं थे, बस 3 महीने पहले आ गए थे, कोई तो सर अफसरान होते हैं ना। ये जो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई है कि खिलाड़ियों की, इवन आपने जैसे फरमाया कि पीओए को यहाँ पर रेस्क्यू करना पड़ा, हम क्यों नहीं वक्त पर ये सारे फैसले कर चुके और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इसकी? बिल्कुल, ये तो केम एज अ सडन सरप्राइज कि जी पता लगा कि जी 440 मिलियन सरेंडर हो गया, वो भी ओलंपिक ईयर के अंदर। अ, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए हैं और जो खिलाड़ी जिनका इम्कान है सेलेक्ट होने का, उनके ऊपर अब आप कंप्लीट रिसोर्सेज लगा दें। और हमने कहा था कि हमें यकीन है कि आपका खिलाड़ी पोडियम के ऊपर आ जाएगा, और वो उन्हें साबित कर दिया। आपके तीनों शूटर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, तला तालिब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब ये दोनों फिफ्थ से थर्ड बड़े आराम से आ सकते थे, सेकंड भी आ सकते थे, फर्स्ट भी आ सकते थे, अगर किया जाता।
आप सिस्टम देखें कि लोगों ने अपने खिलाड़ियों को कैसे ट्रेन किया है। एक एक साल, दो दो साल बाहर रहते हैं, फॉरेन कोचेज उनके पास होते हैं, फॉरेन ट्रेनिंग होती है, फॉरेन कॉम्पिटिशन्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, और फिर जाके उनकी ये डेवलपमेंट होती है कि वो दे कैन पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म जी। एंड कम ऑन द स्टेज। तो अगर रिसोर्स नहीं होंगी, अब एक फेडरेशन को 5 लाख रुपया देते हैं आप साल का, 10 लाख देते हैं बहुत ज्यादा, अगर नवाजा गया तो आपने 30 लाख दे दिया, उसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया के गोल्ड मेडल वो ले आएगा, पूरी एशिया के गोल्ड मेडल ले आएगा, पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके वो ले आएगा। आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा आरिफ साहब, 1 अरब मुझे पता चला स्पोर्ट्स बोर्ड को सालाना मिलते हैं और 600 उनके एम्प्लॉयज़ हैं, 27% एम्प्लॉयज़ की सैलरी चली जाती है। 1 अरब होते हुए सारी फेडरेशन, 30 फेडरेशन अगर हैं और उनको सिर्फ 10-10 लाख जैसे आपने फरमाया मिल रहे हैं, आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? ये बजट का इस्तेमाल ठीक हो रहा है और क्या ये बजट काफ़ी है, हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल है स्पोर्ट्स? एक तो मुझे अभी तक बजट फॉर्मुलेशन का समझ नहीं आई, क्योंकि जो बजट पिछले साल डिमांड किया जाता है वही हो जाता है। बजट फॉर्मुलेशन इज अ वेरी टेक्निकल थिंग। पहले आप फेडरेशन से बैठे बात करें कि भाई अच्छा ये अगले 4 साल में ओलंपिक्स हो रही हैं, आप अपना टाइम फ्रेम दें, अपना प्लाना करें, दिमाग करें, और फिर एक फॉर्मुलेट करके फिर एक बजट है। अगर उसमें से आप सब जैसे कह रहे हैं कि 70% से ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर चला जाता है, तो उसका तो फिर खिलाड़ियों के पास तो आता ही कोई नहीं। आवर मेन फोकस शुड बी ऑन द एथलीट एंड हिज डेवलपमेंट। अभी मैं यहाँ पे अगर आप इजाजत दें एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें आई थिंक जो अभी एक स्टेप लिया गया है, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल स्टेप जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें कामयाब जवान के नाम से, जिसमें टैलेंट हंट और टैलेंट डेवलपमेंट की पूरी स्कीम है थ्रू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कंप्लीट 9 पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल सक्सेस उसमें जी। कवर हो रहे हैं। होपफुली जब ये हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा, बट इसमें टाइम लगेगा। अभी अगले, आप कहते हैं कि अगले साल से अगर इसमें कोई फर्क सामने आ जाए, ये नहीं आएगा, टाइम लगेगा, बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट शुड हैव बीन डन। इवन अगर हम 2 साल पहले अगर पीएसबी ये कर लेता इसी हिसाब से, तो आई थिंक वी वुड हैव बीन समवेयर एल्स। आरिफ साहब, अगर मैं आपसे कुछ ब्रीफली जवाब देना चाहूँ तो इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इनाम को थोड़ा वेट करना पड़ा इनाम, लेकिन कुछ सवालात थे जो मैं पहले आरिफ साहब से करना पड़ रहा था, आपको मैं अगले पार्ट में भी इंशाल्लाह पूरा मौका दूंगा। आरिफ साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की परफॉर्मेंस से आप 17 साल से पीओ में मौजूद हैं, आज 17 साल में जितने डीजी आए गए हैं या बतौर इदारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, आप इनकी कारकर्दगी पर मुतमईन हैं? आप समझते हैं ठीक काम कर रहे हैं? ये तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि सर आपको हमको बताइए, बड़ी अहम पोजीशन पे आप, आपको इसीलिए रहमत दी है कि आप लोगों को बताइए, गाइड कीजिए, क्योंकि आप ओलंपिक एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, आपको इन मामलात का बड़ा अच्छी तरह इल्म है। नहीं जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि परफॉर्मेंस, इसमें मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी रिपोर्ट्स हुई हैं। इनफैक्ट 1962 में जब ये फॉर्म हुए तो 1968 में एक पहला स्टडी ग्रुप बनाया गया जिसको हवान कमेटी कहते थे, कि जी पीएसवी की परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी और पाकिस्तान का परफॉर्मेंस और अब तो अच्छी तरह जाने 2021 आ के गया बजाय सर। गिर क्यों गया। तो वो 1968 से ये स्टडियां चल रही हैं, और लेटेस्ट था अभी एहसान मानी रिपोर्ट। आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड रिपोर्ट एंड सर वी आपने शुड बी पढ़ी ग्रेटफुल। वो रिपोर्ट तो सेगा राज में है, कहीं ना मीडिया को पता चला, ना नहीं, उसके बारे में गवर्नमेंट बात करती, कहाँ है वो रिकमेंडेशन जो एहसान मानी साहब ने बनाई थी? ये आप तक पहुंची, पढ़ी आपने? उन उनने मेरा ख्याल है पीएचडी या मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी थी, उसके बाद वो गायब हो गई। बट इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, और हमें चाहिए कि जी वी शुड मूव खान साहब ने टुवर्ड्स आके रिफॉर्म्स टास्क फोर्स नाउ। बनाई, रिकमेंडेशन हुई, अब वो आपने बताया कामयाब जवान मेरे बिल में है, उसे 12 अगस्त को उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन नल एंड वाइड हो गई, एक नया प्रोग्राम आ गया। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, हर 2 साल बाद एक नया प्रोग्राम, कोई कंप्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं हुई हमने? नहीं, इसमें अगर इसको लिंक अप किया जाए ना विद द एहसान मानी रिपोर्ट और दिया जाए, क्योंकि उसमें आई बिलीव उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है कि पीएसबी को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, और मेरा ख्याल है यही वजह है जिसकी वजह से वो दबा दी चलिए गई। सर, मैं इनाम भट्ट को लेता हूँ, लेकिन एक वजाहत मुझे कर दीजिएगा, मैं जवाब का 2 टोक चाह रहा हूँ। आप पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की कारकर्दगी से मुतमईन है? आपको लगता है ठीक काम कर रहे हैं ये? अगर मुतमिन होते तो इस वक्त हम लोग सब पोडियम पे खड़े होते। ठीक है, इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एथलीट की भी जो है आवाज़ को शामिल है। इनाम
बड़े डिजर्विंग हमारे एथलीट हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, बहुत सारे बीच नेशनल गेम्स हो जाएं, बहुत सारी जगह पर जीते हैं, इस ओलंपिक में जा सकते थे। इनाम आरिफ साहब की बातें आपने भी सुनी, खिलाड़ियों को क्या मसाइल दरपेश हैं जो पीओए या पीएसबी मिलकर हल कर सकते हैं, और क्या हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे 2024 तक? जी बिल्कुल, पिछले 3 साल से तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करता हूँ तो जो मेरी लास्ट अचीवमेंट थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, जब मैंने गोल्ड मेडल लिया तो उस टाइम से मैंने काफ़ी ज़्यादा मीडिया में भी कोशिश की और वैसे भी मैं कोशिश करता रहा बात करने की, जब भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला कि इस वक्त हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम है कि 2 साल टोक्यो ओलंपिक में बाकी हैं, तो हम मेरे जैसे जितने दूसरे खिलाड़ी हैं उनको हम ट्रेनिंग दें, उनको हम सहूलियात दें और उनको हम अभी से ग्रूम करना शुरू करें ताकि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भी जाएं और ओलंपिक में भी मेडल लेके आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक कैंप लगा लास्ट टाइम पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, वो लास्ट एशियन गेम्स का लगा जो 2018 में हुई, और उसके बाद से अब तक कोई कैंप नहीं लगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ठीक है, तो इनाम मैं आपके दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, लेकिन सवाल का आरिफ साहब, अगर आपकी स्पोर्ट्स बोर्ड, आपका जो बड़ा इदारा है, 2018 के बाद से वो कैंप ही ना लगाए, वो खिलाड़ियों को सहूलियात देना ही ना चाहे, वो 44 करोड़ रुपए हैं वो वापस कर दे, तो सर फिर ये तो सिर्फ बात यहाँ नहीं खत्म होनी चाहिए कि मेडल ना जीत सके, ये तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में डीजी नहीं था, पर कोई तो शख्स था ना जो कायम मकाम होगा, कोई तो शख्स होगा जो इस चीज़ का जवाब देगा। हुकूमत को इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए इसकी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल है कि वी शुड गो इनटू द रीजंस एंड वी शुड ट्राई एंड फाइंड रेमेडियल मेजर्स, ताकि आइंदा के लिए ये ना हो, क्योंकि हर साल हम अगर इसी तरह बस बातचीत करके और फिर थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाए। वी मस्ट गो इनटू द रीजंस एंड देन, और बिल्कुल प्रैग्मेटिकली देखा जाए और फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। इसमें बस अब एक चीज़ और मैं बता दूं, बिकॉज जो मैं आपको पहले डेटा दे रहा था, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है पार्टिसिपेशन का कि हर गेम के लिए, हर स्पोर्ट के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए देयर इज एक्चुअली नाउ अ क्वालिफाइंग राउंड। आप जब तक क्वालिफाइंग राउंड में नहीं आएंगे, आप क्वालिफाइंग राउंड में पार्टिसिपेट करके जीतेंगे नहीं, या आप उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आप यू आर नोवेयर। सर लेकिन इनाम बट हो जाए, सादिया बास हो जाए, नू बट हो जाए, जब क्वालिफाइंग राउंड इनको मिले ही ना, जब ये जा ही ना सकें, खेल ना सकें, तो फिर ये जिम्मेदार हुए या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? और इसमें बता दीजिएगा सर, वजाहत कर दीजिएगा कि ओलंपिक एसोसिएशन का क्या रोल होता है क्वालिफाइंग राउंड के अंदर इन बच्चों की हेल्प करने के लिए? क्वालिफाइंग राउंड में अगेन ओलंपिक एसोसिएशन का एक सच कोई रोल नहीं होता। रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी होती हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, और खिलाड़ी भेजना होता है। माफ कीजिएगा, बताइएगा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या कोई भी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन क्वालिफाइंग राउंड के लिए लेकिन फैसिलिटेशन और सारा वो जो कम्युनिकेशन है वो तो रखता है ना इनके साथ, स्पोर्ट बोर्ड के साथ? वो हम बिल्कुल रखते हैं। हम तो सर ये जा क्यों नहीं पाते, इनकी पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो पाती? बस मेरा ख्याल है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ सारा कुछ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ एहसान मानी साहब की रिपोर्ट अगर पब्लिक हो जाए पता लग जाएगा सारा। अब मैं इस बात पर पता नहीं रोऊं या हंसूं, आसिफ साहब के जो आप चूंकि पीओए के सदर हैं, आप तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंची जो इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, एहसान मानी साहब ने रिकमेंडेशन बनाई, पीओए के चीफ के पास नहीं पहुंची। सर सोचें फिर इस मुल्क में स्पोर्ट्स का क्या हाल है। बट वी कैन हेल्प, वी कैन कंट्रीब्यूट। हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं टू इन द फॉर्म ऑफ आईओसी एंड ओसीए, जिससे हम असिस्टेंस ले सकते हैं, कोचिंग की ले सकते हैं, स्कॉलरशिप। इस बार अभी आप देखें कि ये जो तीनों शूटर्स थे इनके लिए हमने स्कॉलरशिप का बंदोबस्त किया था और उनको स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से आप देखें कि कितनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस हुई। सिर्फ ये नहीं, फेडरेशन ने बहुत काम किया था। बट चक्कर ये था कि दिस इज अ कंप्लीट टीम गेम। सब मिल के काम करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके काम करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अगर हर एक बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएगा तो उसमें हम बिल्कुल ठीक है। मैं इनाम के पास चलता हूँ, फिर ब्रेक पे जाना है, फिर वापस आप दोनों के पास आऊंगा। इनाम, आपकी जो पार्टिसिपेशन अब अगली होनी है, अब जारी बात है हम जो हुआ सो हुआ, उस पर तो तने कल डीजी साहब को भी हमने इनवाइट किया अपने शो में, कर्नल आसिफ जमान साहब को, उनसे पूछेंगे पीएसबी के हवाले से भी। बट इनाम बट अब आपके जो कमिंग कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड है या उससे पहले कॉमनवेल्थ से पहले, एशिया गेम से पहले, आपके लिए सब कुछ तैयार है या अगेन वही प्रॉब्लम है कि एंट्रीज गई नहीं गई? कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट मंथ एक कंपटीशन आ रहा है, वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज, जो कि इटली में होने जा रही है और जिसमें अब 20 से 21 दिन बाकी हैं। तो उसके लिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। 16 किलो वजन भी कम किया है
और अभी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है, फिटनेस भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो इशू आ रहा है वो वीज़े के रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने वीज़ा जो है बंद किया हुआ है। 1 माह पहले भी फ्रांस की तरफ से मुझे वीज़ा इशू नहीं किया गया, जहाँ पर यकीनी मेडल से जो है ना पाकिस्तान महरूम हो गया। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इटली एम्बेसी की तरफ से वीज़ा मिल जाए ताकि हम वर्ल्ड बीच में मेडल आपके सवाल से पीएसबी या पीओए से या पीएसबी से स्पेशली, क्योंकि वो आप उनको डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हैं, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, कोई मदद की उन्होंने आपकी राम? देखें, जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो हमारा शुरू करना होता है हमारी नेशनल फेडरेशन ने और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने। इटली जो रेसलिंग फेडरेशन है उनसे भी हमने कोऑर्डिनेट किया और यूनाइटेड वर्ल्ड से भी हमने कोऑर्डिनेट किया है, लेकिन अभी तक कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। और अब जो है ना हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ से हमारी जो है मदद होगी तो फिर डेफिनेटली हम इंशाल्लाह इस इवेंट पर जाएंगे और मेडल जीतेंगे। आरिफ साहब, ये जो इनाम फरमा रहे हैं कि इनकी जो वीज़े की प्रॉब्लम है सर, ये बराह रास्त किसकी जिम्मेदारी है? कि अगर फेडरेशन की जिम्मेदारी है, फेडरेशन ना कर पाए तो स्पोर्ट्स बोर्ड की है, पीओए की, किसकी जिम्मेदारी है? ये खिलाड़ी बेचारे क्यों जो है वो मीडिया के पास आके रिपोर्ट कर रहे होते हैं हमसे? ऑब्वियसली हम फिर इनकी मदद तो करना चाहते हैं, बट ये मामला तो इन चीज़ों में उलझेंगे तो कहाँ मेडल जीतेंगे सर ये? इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, बट इसकी जो मेन मदद जो होती है कि हमेशा अगर स्ट्रेंथ जो मिलेगी इनको वो मिलेगी फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड कि जी पीएसबी और मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी इनकी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दे के फॉलो अप करे और उनको वहाँ पे के लिए वीज़ा दिलाए। और ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटेड जब तक फंक्शन नहीं होगा बहुत मुश्किल होगा, यही हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ठीक है, आरिफ साहब और इनाम साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आके मैं ज़रूर आरिफ साहब से पूछना चाहूँगा कि पीएसबी या गवर्नमेंट स्पेशली वज़ीर इमरान खान साहब, चूँकि आप खुद कह चुके हैं अपनी लास्ट जो उनकी आवाम से बातचीत थी कि वो स्पोर्ट पर तवज्जो देना चाहेंगे, आरिफ साहब से मैं ज़रूर पूछूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त वज़ीर साहब से कि क्या वो एरियाज़ हैं जहाँ काम करने की ज़रूरत है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं, कुछ वक्त की कमी है तो क्विकली सवाल करूंगा आरिफ साहब आपसे कि वज़ीर साहब ने फरमाया कि 3 साल वो बड़े बिजी थे, सियासी मामला, दीगर मुल्की मामला, लेकिन अब वो स्पोर्ट पर तवज्जो देना चाहेंगे। अगर हमने ओलंपिक 2024 पेरिस में कोई मेडल जीतना है तो अभी से हमें क्या काम करने की है? ऐसा ना हो कि हम 2 साल बाद फिर आखिरी वक्त पर जाग कर सिर्फ ये बातें कर रहे हो कि फ़लाना डीजी नहीं था, पैसे वापस चले गए थे, एंट्री वक्त पे नहीं गई थी। ये सब किसकी जिम्मेदारी है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इमरान खान साहब से? इसमें जी एक तो जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है ये जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया, आई थिंक उससे अगर हो सकता है टैलेंट वगैरह मिल जाए, बट द मेन थिंग इज कि अभी हमें चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि फेडरेशंस के साथ रब्ता करें, हम सब मिल के बैठें, हर फेडरेशन से अपनी राय ली जाए, उनके पास कितने खिलाड़ी हैं, कौन क्वालिफाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए और उसका बजट वर्कआउट होना चाहिए। हर साल वो बजट, सर बजट काफ़ी है हमारा स्पोर्ट्स का इस वक्त, जो स्पोर्ट्स बोर्ड का है वफाकी बजट है ये, और दूसरा जो अब तो 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को इख्तियारात चले गए हैं, हमारी जो सूबाई वज़ीर खेल हैं या जो जितने डिपार्टमेंट है ये सही काम कर रहे हैं? आपके ख्याल में कैपेबल हैं सब? फेडरेशन में भी तो सर लोग 10-10, 20-20 सालों से बैठे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे पैरेलल बॉडीज़ बन गई हुई हैं, तो ये भी तो बड़े मसले मसाइल हैं सर। मेरे हिसाब से ये जो आप डेवोल्यूशन की बात की है, डेवोल्यूशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो स्पोर्ट्स थी वो हमेशा डिवॉल्व थी, हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्रास रूट लेवल, स्कूल्स वगैरह में ये होती थी और वहीं से फिर ऊपर चलती थी, जिसमें प्रोमिसेस हमेशा इन्वॉल्व होते थे और गाइडेंस होती थी फेडरल गवर्नमेंट की। यही चीज़ अभी भी चल सकती है, बट ये कहना कि जी डिवॉल्व हो गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एलीट ट्रेनिंग के लिए, और एलीट ट्रेनिंग में आपके इनाम, तला ताले, वर्षद नदीम, ये सारे लोग आ जाते हैं। वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो उस पर डेवलपमेंट। आईपीसी मिनिस्ट्री का यहाँ पे क्या रोल बनता है? जो अब वो खेलों को क्या वो इस वक्त निगरान है, स्पोर्ट बोर्ड भी उनके अंडर है? ये सारा मामला कन्फ्यूजन जरा हल कीजिएगा ताकि लोगों को क्लैरिटी हो किसका क्या रोल है।
जो मिनिस्ट्री है भी उसका कोऑर्डिनेटिंग रोल है और पीएसबी उसके नीचे फंक्शन करता है। और जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उनका होता है ताकि वो मॉनिटर कर सकें कि भाई स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसको अगर हम थोड़ा इफेक्टिव बना लें, पीएसबी की फंक्शनिंग थोड़ी प्रोफेशनल और कर दें और वगैरह वगैरह, तो इसमें बहुत मेन चीज है जी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, सब मिल के बैठे। ये नहीं कि हम इधर हैं आप उधर हैं, आप बस अपना काम करें हम अपना काम करेंगे। दिस वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है इनाम, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। 2024 में आप हो गए, तलहा हो गए, अरशद नदीम हो गए, माहूर हैं, नू बट हो सकते हैं, सादी अब्बास हो सकते हैं, बहुत सारे और हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं। आप समझते हैं कि जो इस वक्त सहूलियात मौजूद हैं इसमें क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, और आप समझते हैं कि 2024 में हम कोई ओलंपिक मेडल जीत सकेंगे? देखिए गफ्फार भाई, सबसे पहले तो एक चीज बड़ी क्लियर है, हो जानी चाहिए, जो हमारे ज़हनों में नहीं है, वो ये है कि इस दफा ओलंपिक 2021 में हुए हैं और अगली ओलंपिक 2024 में हो रही है। तो हमारे पास 3 साल है, 4 साल नहीं है। और इसके अलावा जो ओलंपिक के क्वालिफायर राउंड है वो 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर ओलंपिक की तैयारी करनी है तो टोटल 2 साल बचते हैं, क्योंकि 2023 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो ओलंपिक का क्वालिफायर राउंड है। तो इन 2 सालों में जरूरत इस चीज की है कि हम अपने जो एलीट एथलीट हैं उनको स्पेशल, उनके लिए हम एक्टिविटीज करें, उनके लिए स्पेशल हम ग्रांट दें। हम हर फेडरेशन से अगर 2-2, 3-3 खिलाड़ी ले लें तो आप देखेंगे हमारे पास इंडिविजुअल तौर पर 20 से 25 ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जो ओलंपिक के कैंडिडेट हो सकते हैं, जो साउथ एशियन में मेडल जीत सकते हैं, जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में मेडल जीत सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन एलीट एथलीट्स का एक पूल बन जाना चाहिए और उन पर इन्वेस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है इनाम, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। आरिफ साहब, ये एलीट एथलीट हमारे साथ, आप तो माशाल्लाह जो अरशद नदीम है, तलहा है, इनाम बट हैं, माहूर हैं, माशाल्लाह ओलंपिक में परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, स्पेशली तलहा और अरशद और शूटर्स भी, ये तो हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। एलीट तो ये पूरी पाकिस्तान के ऊपर चल गया, बट क्या हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड, ये किसकी जिम्मेदारी है इन एलीट एथलीट्स को, इनका पूल बनाना, इनके अखराजात पूरे करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? और क्या आप समझते हैं हम कर पाएंगे, इनकी जिम्मेदारी पूरी है? ये अगेन आ जाती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर जो काम कर रही है, और ये आइडेंटिफाई करें, मिल के बैठे सारा फेडरेशंस के साथ आइडेंटिफाई करें एथलीट्स को, और पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। इनाम ने बिल्कुल सही पॉइंट दिया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स डिले हो गई थी, तो अब 4 साल नहीं 3 साल है। 3 साल में क्वालिफाइंग राउंड्स आपके पहले शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी दुनिया, कुछ क्वालिफाइंग राउंड होते हैं जो कि लोकल होते हैं, यानी कि कोई कॉन्टिनेंटल होते हैं, कोई ऐसा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म पर इधर हुआ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। नाम से हमने काफी बात की। ब्रेक के बाद वापस आके कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। तो जनाब आखिर में बात कर लेते हैं, पहले आरिफ साहब से, फिर इनाम बट के मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँगा प्रोग्राम के आखिर में। और आरिफ साहब फरमाइएगा कि 2024 के हवाले से बड़ी आपसे मैं एक क्लैरिटी के साथ ये कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा, एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट पे आप रहनुमाई फरमा दीजिएगा। हमारा स्पोर्ट्स बजट सर जो इस वक्त है बहुत कम है बाकी मुल्कों के मुकाबले में। आपके ख्याल में तो बजट के हवाले से क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स बोर्ड की फंक्शनिंग हो गई, इसके साथ साथ जो आईपीसी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री का रोल है, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट क्या कल्चर लेकर आना है सर, जो कल्चर यहाँ पर इस तरह से जो है वो हम उसको ड्राइव कर सकें कि हम भारत की तरह मेडल सेलिब्रेट कर रहे हों, रादर दैन कि हर ओलंपिक्स पे हम सिर्फ रिव्यूज़ करते रहें। मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। अगर आप इसमें देखें कि जो हमारा अभी तक जो था कॉमनवेल्थ गेम्स, जो हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पहले शुरू में, और एशियन गेम्स में भी ठीक थी, ओलंपिक्स का आपको पहले बातचीत हो गई है। ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि आपके स्कूल्स और कम्युनिटी में स्पोर्ट्स बहुत होती थी, और वो एक लेगेसी थी जो कि हमने जो हमें चला रही थी। जब स्कूलों और कम्युनिटी में गेम्स स्पोर्ट्स खत्म हो गई, और मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की, मैं इसको कहूँगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जब वो खत्म हो गई तो फिर आपका पूरा इंटरेस्ट जो था स्पोर्ट्स में लोगों का खत्म हो गया। वो रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे, आपको एलीट एथलीट मिलना और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये इनाम
तला ताले वगैरह अपने जोर पे आ जाते हैं, बाद में ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो देयरफॉर इन दोनों को बड़ी डिस्टिंक्ट इनमें डिफरेंस करके एलीट सपोर्ट एंड प्रोविंशियल लेवल पे जो ग्रास रूट और कम्युनिटी लेवल की सपोर्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। स्कूलों का, स्कूलों की लिंकेजेस, यहाँ से आपको एलीट एथलीट मिलेगा, नेचुरली आपको बहुत मिलेंगे, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मगर एक पूरा सिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए। और जब आपको एक दफे मिल जाता है, सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है। आपने एक इंटरव्यू में फरमाया हमारे पास सिस्टम अभी नहीं है। आई एम सॉरी, आपने एक इंटरव्यू में भी फरमाया कि इस वक्त हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो खेलों में हमारे खिलाड़ियों की पोटेंशियल को थोड़ा सा कहते हैं ना ग्लोरीफाई कर सके। वी डोंट हैव अ सिस्टम राइट नाउ। जी बिल्कुल, ये कोई सिस्टम नहीं। अभी आप लोग एग्जांपल देते हैं कि छोटे मुल्क मेडल ले जाते हैं। आप अगर जमैका को देखें, जमैका का जो पॉपुलेशन है मेरा ख्याल है कराची के बराबर होएगी शायद, मगर उनका स्कूल सिस्टम में जो स्पोर्ट्स है वो इतना तगड़ा है कि ऑटोमेटिकली उनके वहां से उनको शॉर्ट डिस्टेंस एथलीट्स उनको वहां पे मिलते रहते हैं। तो इस किस्म के हमें सिस्टम करना होगा और ये आइडेंटिफाई करना होगा एरिया, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ जीनियस क्लस्टर्स। इस गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है अभी जवान इस प्रोग्राम में, और उनने ये आइडेंटिफाई किया और हब्स आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जैसे गुजरावाला ने इस वक्त आपको ना सिर्फ रेसलिंग, आपको वेट लिफ्टिंग, दोनों में आपको पोटेंशियल इतना दिया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे सर वक्त की कमी, आखिर में आप एक क्लोजिंग रिमार्क देना चाहूंगा। सिर्फ इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइएगा, 2024 में हम ओलंपिक का मेडल जीतने की उम्मीद रख सकते हैं अगर हम कार्रवाई शुरू कर दें अभी, और जो हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल है, अरशद अजीम, तला, इनाम वगैरह, इनका और भी बच्चे निकल सकते हैं, शूटिंग वाले जो हैं इनका, इनके ऊपर हम जोर दे दें तो जरूर मेडल आपका आ सकता है। ठीक है, यही सवाल आपसे है इनाम, आखिर में आप भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि बहुत सारे एलीट जो हमारे एथलीट या उनका ग्रुप बन सकता है, ये कितने हैं ऐसे इनाम जो आपके ख्याल में पोटेंशियल हमारे मेडलिस्ट हो सकते हैं? और गेम्स आप समझते हैं जो कि हम देखते हैं जी, सीधी बात है कि स्पेशली आर्चरी कह लें या मे बी जो बाकी खेल हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं स्विमिंग की, मुझे नहीं लगता कि हम अभी उस लेवल पर हैं या हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं। बट जैसे हमने रेसलिंग में जीता हुआ है, बॉक्सिंग में जीता हुआ है, हॉकी के अंदर हैं, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग में आप हैं, तो हमें तो सीधे लगता है कि हमें पिक एंड चूज़ कर लेना चाहिए इनाम कि हमारा पोटेंशियल एग्जैक्टली कहाँ है, पैसे वहीं खर्च हो बजाय इसके कि इधर उधर पैसे खर्च हो रहे हों। जी बिल्कुल गफ़ार भाई, ये देखें ना, अब एक लिस्ट तो आप भी बना सकते हैं माशाल्लाह, आप जितना आप स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में जो है ना, हम कम से कम अपने 10 से 15 या 15 से 20 ऐसे खिलाड़ी ले लें जो डिजर्विंग है, क्योंकि हमारे पास 2 साल का टाइम है और 2 साल में बहुत ज्यादा हमें जो इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एक तो हमें इन खिलाड़ियों पर करने की जरूरत है और दूसरे नंबर पर जो है हमारी जो ग्रास रूट लेवल है वहां पर भी काम होने की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन जिन इलाकों में स्पोर्ट्स है, जैसे गुजरांवाला में रेसलिंग है और वेट लिफ्टिंग है, यहाँ पर इन चीज की अकेडमीज बनाई जाए। गोजरा में अगर हाकी है तो वहाँ पर गोजरा में हाकी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, वहाँ पर फैसिलिटीज दी जाए, तो फिर ही हमारा जो है ना नीचे से ग्रास रूट लेवल से भी निकलेगा और ऊपर से भी हमारे लड़के तैयार होंगे। और एक बहुत ही पंजाबी की कहावत से मैं एंड करूंगा कि जितना गुड़ पावांगे उतना मीठा होएगा। तो जितना आप हम इन खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करेंगे उतना ही ज्यादा खिलाड़ी हमें मेडल ला के देंगे, फिर वो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे साउथ एशियन गेम पाकिस्तान में हो और ओलंपिक हो। तो जितना हम अपने खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करते जाएंगे उतने हम मेडल जीते जाएंगे। गुड़ ते बहुत है साढ़े कोल पर खर्च करने का तरीका सानू नहीं पता। आपने बात की तो मैं यही हफ्ते में बात करूंगा कि बहरहाल जैसे मैंने बताया कि 1 अरब रुपए का गुड़ तो मौजूद है जी स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। अगर उसका 30% गुड़ का शरबत सारा चला जाएगा स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉयज़ पर, तो खिलाड़ी बेचारे तो फिर मुंतज़िर रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आई रियली अप्रिशिएट आपने ज्वाइन किया। अमेरिका से बड़े अलग सुबह का वक्त था और बड़े तहम्मुल से आपने मुश्किल सवालात के जवाब देने की कोशिश की, और साथ साथ इनाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए और आपके तमाम जो बैच है एलीट एथलीट का, आपके लिए तो बहुत बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि ये जो हम 2020 यानी कि अब ऑफिशियली 2021 की अगर हम बात करें ओलंपिक्स के बाद जो हम उदास बैठे हुए हैं और रिव्यूज़ कर रहे हैं, अल्लाह करे कि 2024 तक पहले तो हम प्लानिंग कर लें, हमारे लोग जागें, अरशद की परफॉर्मेंस हो, तलहा की परफॉर्मेंस हो, ये मेडल पोटेंशियल हैं, इन पे पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो शायद 2024 में हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने मेडलिस्ट के साथ शो कर रहे हो। पुराम दीपले आज देखने का शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।